तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज प्रभु हमारे और आपके बीच में उपस्थित है और प्रभु ने अपने पवित्र वचन में एक एक विश्वासियों से, समस्त संसार के लोगों से कहा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। प्रभु ने कहा है, एक समझदार मनुष्य वह है जो प्रभु की वाणी को सुनता और उस पर चलता है। उसके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होती, परंतु ईश्वर सदा सर्वदा उनके संग संग रहकर हर बात में उनकी रखवाली करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी वाणी को सुनता उस पर चलता है वह उस वृक्ष के समान है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी जड़ों को बराबर पानी मिलता रहता है। वह वर्ष भर हरा भरा रहता है, समय पर उसमें नई नई टहनियाँ लगती हैं, उसमें फूल और फल आते हैं। आज सारे संसार के लिए उत्तम है, संसार के लिए आवश्यक है कि वह ईश्वर के वचन पर चले, उनकी शिक्षा पर चले, उनके मार्ग पर चले। क्योंकि पौलुस ने कहा हुआ था, हे प्रभु तेरे वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु तेरे वचन में ही अनंत जीवन का संदेश है, तेरे पास ही हमारी मुक्ति है, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? मेरे प्रियो, आज मनुष्य के एक एक आवश्यकता की पूर्ति ईश्वर के पास है। मनुष्य सारे अपने जीवन भर में प्रयत्न और प्रयास करने के बाद भी सब कुछ नहीं पा सकते। यदि वह ईश्वर को पा लिए तो वो उस परिपूर्णता को पा लिए। सारी कृपा प्रभु से निकलती, सारा अनुग्रह उन्हीं से निकलता है। आज हम उसी ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे जो एक एक रोगियों के लिए औषधि है, एक एक बीमारों के लिए चंगाई है, एक एक अंधेरे में भटकने वाले लोगों के लिए ज्योति है, तो उदास मन के लिए आनंद है। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में हम भी कहीं न कहीं से गुमराह हैं, हम भी चिंता में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। समस्याएं घेर के रखती है, घबराहट और बेचैनी सदा छाई रहती है। ऐसे में आज प्रभु एक एक लोगों को पुकारते हैं और वह कहते हैं कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज हर हालात, हर परिस्थिति में आपको पुकारता है, आपको आह्वान करता है, आपको विश्राम देने की, आपके बोझ को हल्का करने की। इसलिए आज हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज हम लोग देखते विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19 तक। आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बात पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसे कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है।
मेरे भाइयों और बहनों, विधि विवरण में बार बार प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो, तो उसके नियमों पर चलो, तो उसके आदेशों में बने रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी आजादी है, इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारा लाभ है। प्रभु का वचन कहता है, तुमने भी प्रभु के सामने ये वादा किया, प्रभु हम तेरी निज प्रजा, निज संतान है, तेरे बेटे और बेटियां हैं। ईश्वर जो सब कुछ को बनाने वाला है, सारी दुनिया को सजाने वाला है, सारे कृपा का स्वामी है, उस ईश्वर की हम अपने आप को प्रजा होने की घोषणा करते हैं। याद रखना, उस ईश्वर की प्रजा हम तब हो सकते हैं, उस ईश्वर की संतान हम तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर में उसके गुण बसते हों, हमारे आंतरिक चाल चलन से, आत्मिक व्यवहार से हमारे ईश्वर की महिमा होती रहे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की और उन्हें एक आदेश निकाला कि तुम इस बाग के सारे वृक्ष के फल को खाओगे, परंतु यदि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तुम नाश हो जाओगे, तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। और मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आदम और हेवा ईश्वर के वचन में बने रहे, ईश्वर हर दिन अपने संतान की नए उनके साथ संगति करने आता, उनसे बात करता, उनको सुनाता, उनको समझाता, उन्हें सिखाता। लेकिन जिस दिन उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके वचनों का, उनके कथनों का अनादर किया, ईश्वर से उनका ये रिश्ता टूट जाता है और उनकी उपस्थिति से उन्हें दूर निकलना पड़ता है। तो इसलिए हमारे प्रभु से रिश्ता होने के बीच में कहीं न कहीं ये आवश्यक है कि हम उसके वचन पर चलते रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। हम लोग देखते हैं संत मत्ती उसके अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 तक, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर एक एक लोगों के लिए ये बात कहता है कि तुम अपने पड़ोसी को प्रेम करो, क्योंकि संसार में प्रेम सबसे महान है। तुम अपने बैरी विरोधी को भी प्रेम करो, क्योंकि यही सबसे अलग और सबसे उत्तम शिक्षा है। अन्यथा एक पापी भी अपने पापी संतान, पापी रिश्तेदारों को प्रेम करता है। एक अपराधी भी अपने अपराधी पूरे परिवार को प्रेम करता है। इसका मतलब है संसार में कोई नहीं है जो भले और बुरे दोनों से प्रेम करे, जो अपने और पराये दोनों से प्रेम करे, जो धर्मी और पापी दोनों से प्रेम करे, सिवाय ईश्वर को छोड़कर। क्योंकि एकमात्र वही ईश्वर है जो भले बुरे पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी पर पानी बरसाता है, पापियों पर और धार्मिक मनुष्यों पर वह अपनी हवा चलाता है, बिना भेदभाव किए वह सबों से प्रेम करता है। और आज प्रभु इस बात के लिए अपनी प्रजा को आग्रह करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि तुम्हें भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करना है, तुम्हें भी एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज संसार से प्रेम खत्म सा होता जा रहा है।
या प्रेम रह भी गया है तो सिर्फ मतलब का। आज आपसी प्रेम भी लोगों के अंदर में मतलब का है। कोई बैरी से तो प्रेम कर ही नहीं सकता, दुश्मनों से प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका परिणाम, इसका नतीजा आए दिन देखने को मिलता है। एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने का अवसर ढूंढता रहता है। एक भाई को नाश करने का अवसर खोजता रहता है। आज संसार में चारों तरफ बुराइयों का बोलबाला है। उसका कारण, उसका वजह मनुष्य के अंदर में ईश्वरीय प्रेम खत्म होता जा रहा है। प्रेम है लेकिन ईश्वरीय प्रेम नहीं है, जो सबको प्रेम करता है एक समान रूप से। अरे भाइयों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम अपने ही भाई को प्रेम करते हो तो तुम पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? तुम अपने भाई, अपने बंधुओं को प्रेम करते हो, अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखते हो, तो तुम ईश्वर से कैसे पुरस्कार का दावा कर सकते हो? हमें यदि ईश्वर से पुरस्कार चाहिए, आपको यदि ईश्वर से पुरस्कार चाहिए, तो आपको अपने बैरियों से भी प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आज के पहले पाठ में सिर्फ और सिर्फ यही बात सिखाई है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके वचन पर चलना। और यही बात आज हमें और आप एक एक लोगों के लिए अनिवार्य है कि हम अपने दुश्मनों को भी प्रेम करें, अपने आसपास पड़ोस में प्रेम का माहौल बना करके रखें। हम लोग देखते हैं कि इन दिनों हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की शत्रुता पाई जाती है। दूसरों की शत्रुता तो छोड़िए, आज निज व्यक्तियों के बीच शत्रुता है। जाति, धर्म, समाज और देश के नाम पर शत्रुता है। यदि इस शत्रुता को ही यूं ही छोड़ दिया जाए तो आज हमारी जो स्थिति है और बुरी ना हो जाएगी। हमारे पुराने घाव और अधिक गहरे ना होंगे। क्या हम इस स्थिति में शांति का अनुभव कर पाएंगे? इसलिए तो यीशु आज हमें सलाह दे रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। और इस शत्रुता को मिटाने का प्रथम चरण है कि दोनों पक्ष अपने बीच के विवादों की जिम्मेदारी स्वीकार करें। दिल से ना सही, कम से कम मुख से दूसरों को आदर सम्मान दिखाए, ताकि पारस्परिक प्रेम में बढ़ोतरी की संभावना है। दोनों पक्षों के लोगों में एक मत दिखाई देता है और उनके बीच सुलह होगा। इस तरह दोनों पक्षों के लोगों में शांति का अनुभव होगा। इसी बात को लेकर यीशु ने अपने मृत्यु पर कर दिखाया। उन्होंने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। सोचिए, यदि ईश्वर और मनुष्यों के बीच शत्रुता होती तो हमारे अस्तित्व का क्या होता? शांति के बिना मनुष्यों का जीवन नगण्य है। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार में देखा जाए तो नाना प्रकार की बातों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर के लोगों के अंदर में शत्रुता और बैर है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, धन और संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए आज समाज में देखा जाए तो शत्रुता और बैर है। और यदि यह बैर लोगों के अंदर में बना रहता है तो कहीं न कहीं से एक दिन मनुष्य नाश और बर्बाद होता है। परंतु जब लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं, अपने अपने गलतियों को मानते, अपने अपने गुनाहों को मानते हैं, तब लोगों का आपसी प्रेम परस्पर बना रहता है और मनुष्य का नव निर्माण होता है। याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर मरने से पहले अपने सारे शत्रुओं को, सारे बैरियों को माफ करके गए, उन्हें क्षमा करके गए। आज संसार में मनुष्य की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य मैं और घमंड से भर करके एक दूसरे को नाश और बर्बाद करने की योजना बनाता है। लेकिन वह ईश्वर जो सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथों में सब कुछ है, वह इस संसार में आया और तुच्छ मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर मार डाला, उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें बर्बाद कर डाला, मौत के हवाले कर डाला। लेकिन यदि वह ईश्वर चाहता तो
बदले में सारी सृष्टि को नाश करता, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और सब कुछ उसी का है। लेकिन वह प्रभु जानता है कि बैर, क्रोध, घमंड किसी मनुष्य के लिए लाभ की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़ करके महिमा के साथ जी उठे और वह एक एक लोगों पर अपना प्रेम बरसा करके गए, अपनी दया बरसा करके गए, उन्हें प्रेम का मार्ग दिखा करके गए। और यही आज सारे संसार के लिए कल्याण की बात है, यही आज सारे संसार के लिए छुटकारे की बात है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, उस ईश्वर के समान हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना है, उस ईश्वर के समान हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। जैसा व्यवहार हम दूसरे से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें भी एक दूसरे के संग संग करना है। आज अपने जीवन में आप एक दृढ़ संकल्प करेंगे, आप अपने जीवन में आज प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा करेंगे, प्रभु हम आपकी निज संतान हैं, प्रभु हम आपकी चुनी हुई प्रजा हैं, हमें अपनी संतान बना करके रखना, हमें अपनी संतान बना करके रखना, आपके मार्ग पर चलना हमें सिखाना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं से निकलते हुए, घमंड से निकलते हुए, अहंकार से बचते हुए हमें नम्र विनम्र बन करके, जब तक हम इस संसार में हैं, हमें नम्रता पूर्वक जिंदगी जीनी है। क्योंकि इस संसार में मनुष्य का जीवन नाक के श्वास मात्र है, तो ऐसे में हमें किसी बात का घमंड करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में मनुष्य की जिंदगी ओस सुबह के कोहरे के समान में है, ओस की बूंद के समान में है, जो अभी है, लेकिन उसे लुप्त होते हुए, उसे समाप्त होते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए किसी बात की मैं नहीं करना है, परंतु एक दूसरे से प्रेम करते हुए इस संसार से अंतिम विदाई लेना है, ताकि मेरे जाने के बाद लोग आदर के साथ हमारा नाम ले सके, क्योंकि हमारा प्रभु हमें प्रेम का पाठ पढ़ा करके गया है। और यही कारण है कि सबों से प्रेम के कारण हम और आप संसार से भिन्न हैं, संसार से अलग हैं। हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं, हम ईश्वर की निज संतान हैं। आप सभी लोग सारा दिन जहाँ कहीं भी रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे भाई बहन सारे दिन से जहाँ कहीं भी रहे, आप सबके संग संग ज्योति, मुक्ति और शांति बन करके चलना। एक एक मार्ग में परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करना। जो काम प्रभु तेरे नाम से करने वाले, उन सबों का काम आज सफल होने पाए। जो लोग प्रभु यीशु आज एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं, हे पिता, उनके होठों और जीवों पर आप बसना। एक एक लोगों को सच्ची सुरक्षा प्रदान करना प्रभु। एक एक के घर परिवार के पास में, उनके तंबू डेरे के पास में अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधना। आज बाधाएं, परेशानियां, मुसीबतें प्रभु तेरे बच्चों के निकट में ना आने पाए, तेरी संतान के निकट में ना आने पाए। तेरे लहू के संरक्षण में आज सबों को सच्ची शांति और सच्ची सुरक्षा मिलने पाए। हे पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों से तेरा प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए, उचित व्यवहार करने के लिए आप सभी को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए लोगों को हिम्मत प्रदान करना प्रभु। जो रिश्ते बड़े दिन से टूटे और बिगड़े पड़े हैं, आज यीशु तेरे नाम में सारे टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए। जो भाई बहन बड़े दिनों से रोगी और बीमार है, यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में आज उन्हें चंगाई का वरदान मिल जाए। जो बहनें निसंतान है, आज संसार में ऐसी बहुत सारी बहनों को इस बात का आभास होने पाए, इस बात का एहसास होने पाए कि उसके गर्भ में प्रभु आज तेरा आशीर्वाद ठहरा हुआ है, आज तेरी कृपा ठहरी हुई है। आज के दिन बड़े बड़े कार्य होने के लिए, विश्वासियों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को कबूल करना। हम ये विश्वास करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए
तेरी